दोस्तों, वैसे तो हेयर लॉस बहुत सारी किस्म के होते हैं, लेकिन यदि उन्हें भागों में बांटा जाए तो मुख्य रूप से इन्हें 3 भागों में बांट सकते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्हीं 3 प्रकार के हेयर लॉस के बारे में। यदि आप चाहते हैं अब पूरी तरह से हेयर लॉस के बारे में जानें तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए, पूरा वीडियो अंत तक देखिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। दोस्तों, हेयर लॉस मुख्य 3 किस्म का होता है। सबसे पहला हेयर लॉस पैटर्न हेयर लॉस, दूसरा हेयर लॉस डिफ्यूज हेयर लॉस और तीसरे किस्म का हेयर लॉस पैची हेयर लॉस। जी हाँ दोस्तों, मुख्य रूप से हेयर लॉस इन्हीं 3 प्रकार का होता है। पहला हेयर लॉस पैटर्न हेयर लॉस जेनेटिक कारण से होता है, जिसे हम वंशानुगत या हेरिडिटरी कारण भी बोल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस कारण से जब हेयर लॉस होता है तो ये एक पैटर्न के तहत होता है, जिसे मेल के अंदर हैमिल्टन नॉरवुड पैटर्न के तहत जाना जाता है और फीमेल के अंदर लुडविग पैटर्न के थ्रू जाना जाता है, जिसे मैंने अलग अलग वीडियोस के अंदर भी बनाया है। आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, मेल पैटर्न हेयर लॉस की 7 स्टेजेस होती हैं और फीमेल पैटर्न हेयर लॉस की 3 स्टेजेस होती हैं। जब मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन DHT हार्मोन में कन्वर्ट होता है 5 अल्फा रिडक्टेस एंजाइम के कारण, तब बाल पतले होने शुरू हो जाते हैं। इसे एलोपेशिया एंड्रोजेनेटिका या पैटर्न हेयर लॉस कहते हैं, यानी मेल पैटर्न या फीमेल पैटर्न बालनेस। जी हाँ दोस्तों, ये पैटर्न हेयर लॉस 50% लोगों को होता है। संसार के अंदर लगभग 50 साल की उम्र आते आते 50% लोग इस पैटर्न हेयर लॉस से पीड़ित हो जाते हैं और इसका परमानेंट सोल्यूशन होता है हेयर ट्रांसप्लांट और इसका टेम्परेरी सोल्यूशन होता है हेयर विग या हेयर पैच। तो ये हुआ पहली टाइप का हेयर लॉस, जिसे हम पैटर्न हेयर लॉस या एलोपेशिया एंड्रोजेनेटिका कहते हैं। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की हेयर लॉस की, जिसे हम डिफ्यूज हेयर लॉस कहते हैं। डिफ्यूज मैंने होता है बिखरा हुआ। दोस्तों, जब हेयर लॉस बीच बीच से होता है तो इसे डिफ्यूज हेयर लॉस कहा जाता है। इसे हम एलोपेशिया डिफ्यूजा भी कह सकते हैं। विज्ञान की भाषा में इसे टेलोजन इफिलियम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, लाइफ साइकिल जो बालों का होता है उसकी 3 स्टेजेस होती हैं, एनेजन, कैटेजन एंड टेलोजन। टेलोजन फेज में अमूमन 10% बाल रहते हैं। जब ये बाल 10% से ज़्यादा बढ़ जाएं तब मनुष्य का हेयर लॉस बढ़ जाता है। इसे डिफ्यूज हेयर लॉस या टेलोजन इफ्यूलियम कहा जाता है। दोस्तों, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे पैटर्न हेयर लॉस का कारण जेनेटिक होता है, वैसे ही इस हेयर लॉस का कारण हमारी खान पान की आदतें, रहन सहन की आदतें हो सकती हैं, या लंबे चलने वाली बीमारी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकती है, कोई केमिकल भी हो सकता है, या जो उत्पाद बालों के लिए हम यूज़ करते हैं वो भी हो सकते हैं। ये बड़ा कॉमन हेयर लॉस है, जिसे आम भाषा में हेयर फॉल भी कहा जाता है। जब आपको अपने कपड़ों पे, कंघी में, बिस्तर पर, फर्श पर, वॉश बेसिन में बाल ज़्यादा दिखने लगे, तब मानिए आपके बाल डिफ्यूज हेयर लॉस की अवस्था में हैं। दोस्तों, डिफ्यूज हेयर लॉस आमतौर पे सेल्फ लिमिटिंग होता है, खुद ठीक हो जाता है। यदि आपके बाल 50, 60, 100 तक भी एक दिन में झड़ते हैं तो ये नॉर्मल माना जाता है। यदि इससे ज़्यादा बाल झड़ें तो आपको अपने चिकित्सक की सलाह लेने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, इस डिफ्यूज हेयर लॉस से घबराने की आवश्यकता नहीं होती, कुछ दवाइयों की मदद से ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब हम बात करेंगे तीसरे टाइप की हेयर लॉस की, जिसे हम पैची हेयर लॉस कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, पैची हेयर लॉस, जब हमारे सिर के अंदर पैच बनने शुरू होते हैं तो इसे पैची हेयर लॉस कहा जाता है। ये किसी भी उम्र में हो सकता है, किसी भी लिंग में हो सकता है, यानी महिला, पुरुष, बच्चे, जवान सभी इससे पीड़ित हो सकते हैं। 2% लोगों को ये पूरी दुनिया में प्रभावित करता है। दोस्तों, पैची हेयर लॉस इम्यूनिटी से संबंधित बीमारी है। इम्यूनिटी जब रिवर्स काम करना शुरू कर देती है, जब हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, यानी जो क्षमता हमारे शरीर को बीमारियों से बचाती है, वही बीमारी लगाना शुरू कर देती है, तब हम इसे एलोपेशिया एरियाटा यानी पैची हेयर लॉस कहते हैं। इसकी 3 अलग अलग स्टेजेस हो सकती हैं। ये शुरुआत एलोपेशिया एरियाटा से होता है और जब पूरे सिर के बाल चले जाते हैं तो इसे एलोपेशिया टोटलिस कहा जाता है, और जब पूरे शरीर के बाल चले जाते हैं, शरीर के किसी हिस्से पर बाल नहीं रहता, तब इसे एलोपेशिया यूनिवर्सलिस कहा जाता है। दोस्तों, ये पैची हेयर लॉस भी ज़्यादातर लोगों में ठीक हो जाता है, तो इसलिए चिंता का विषय बिल्कुल नहीं है। आप अपने चिकित्सक की सलाह लें, ट्राइकोलॉजिस्ट की सलाह लें। दोस्तों, आज हमने बात की 3 तरह की हेयर लॉस के बारे में। पहला पैटर्न हेयर लॉस,
दूसरा डिफ्यूज हेयर लॉस और तीसरा पैची हेयर लॉस। ये तीनों ही हेयर लॉस ठीक होने वाले हैं या तीनों को ही किसी न किसी तरीके से मैनेज किया जा सकता है। आज विज्ञान के युग के अंदर हर चीज़ का समाधान अवेलेबल है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात सिर्फ अवेयर होने की है, बात सिर्फ जागरूक होने की है, बात सिर्फ जानकारी लेने की है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।